Hardik and Vyas. So today we will discuss about the percent and the percentage. Some problems as in the last sessions as we discussed about the some basic concept which is related to the percentage. सो आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम. Okay, fine. See here the 55% of the 160 plus 25% of the 50 minus 36% of the 150. देखो यहाँ पे मैं दो वेज आपको सिखाऊंगा. सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. और मेंटली कैलकुलेट हम लोग बहुत ही इजीली करेंगे. सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर कौन सा है, नंबर है 160. सबको आ रहा है, सबको पता होगा कि 160 का 10% कितना होता है. 160 का 10% हो जाएगा 16. 160 का 10% होता है 16, ठीक है. So that means यहाँ पे कितना है 55% है. अच्छा, ओके फाइन. सो कैन आई से दैट कि 50% तक करने के लिए मुझे 16 में 5 मल्टीप्लाई करना होगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 5, ठीक है. दैट मीन्स ये मुझे पता है कितना हो जाएगा 16 5 दैट इज द 80, ठीक है. ये मेंटली भी हो जाएगा 16 5 80. अभी देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये 55% है. कितने हैं 55%. ये हमने लोगों ने कहाँ तक किए 50% तक. सो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि 5% यानी कि हाफ. हाफ यानी कि 16 का हाफ. देखो ये हमारा 10% था. ये क्या था हमारा 10% था ना, ठीक है. ये हमारा 10% था, दैट इज 16, ठीक है. दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया 15% करने के लिए 10 इंटू 5 50%, दैट इज 80. सो नाउ मुझे चाहिए 55%, यानी कि मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यानी कि 16 का हाफ हो जाएगा 8. सो दैट इज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 8. सो दैट मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा 88 जो आएगा वो मेरा हो जाएगा 55%. सो दैट मीन्स ये मैं मेंटली भी काउंट कर पाऊंगा. देखो एक बार और मैं आपको सिखा देता हूँ क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर कौन सा है, दैट इज 160. ईच एंड एवरी टाइम स्टार्टिंग विद द 10%. सो वी नो दैट कि 160 का 10% क्या हो जाएगा 16. क्यों होगा, क्योंकि 16 10 जा 160 हो रहा है. दैट द रीजन बिहाइंड अस. 16 जो है वो 10% है. फिर हमें चाहिए 55%. तो सबसे पहले मैं राउंड फिगर 50% लेके करूंगा. तो 50 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 5 जा 80. एंड मोर 5% चाहिए. देखो 50% तो मिल चुका है, लेकिन मोर 5% चाहिए बिकॉज हमें 55% चाहिए. सो दैट मीन्स मुझे मेरा अगर 10% 16 है तो मेरा 5% हो जाएगा 16 का हाफ, यानी कि 8. सो दैट मीन्स 80 प्लस 8 दैट इज 88, ठीक है. इन सेम वे हम लोग ये 50 को भी मेंटली काउंट कर सकते हैं. सबसे पहले इसका हम लोग 10% निकालेंगे. 10% क्या हो जाएगा दैट इज द 5, ठीक है. देखो 10% मेरा 5 हो चुका है. अभी मुझे क्या चाहिए 24%. कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम लोग 20% निकालेंगे. 20 यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इंटू 2. सो दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 10, ठीक है. ये मेरा हो जाएगा 10. 5 2 10. अभी ना मुझे और 4% चाहिए बिकॉज ये तो 20% हुआ. अभी और 4% चाहिए. सो दैट मीन्स हम लोग ईच एंड एवरी टाइम 10% जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे भी 1% भी निकाल सकते हैं. तो 1% कैसे निकालेंगे, 50 का 1% क्या हो जाएगा दैट इज द 0.5. 50 का, ठीक है, 1% क्या हो जाएगा 0.5. कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया 50 डिवाइड बाय 100 किया है, दैट इज द 0.5. और मुझे चाहिए 4, ठीक है. तो मैं इंटू 4 कर दूंगा. तो मुझे पता है 5 4 जा 20. सो 0.5 इंटू 4 दैट इज 2.0. तो दैट इज मेरा मुझे क्या मिल जाएगा 2. तो दैट मीन्स ये मेरा 24% मुझे मिल जाएगा, दैट इज द 12, ठीक है. दैट इज द 12. द नेक्स्ट थिंग इज 36% ऑफ द 150. we will do the same thing. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 10%, यानी कि 10% मुझे पता है क्या हो जाएगा दैट इज द 15, ठीक है. 10% मेरा 15. 150 का 10% अगर 15 है, मुझे 30% पहले मैं राउंड फिगर लूंगा, यानी कि इंटू 3 में कर दूंगा. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दैट इज द 45, विच इज द 45, ठीक है. ये मेरा 45 है.
अभी हमें क्या करना है, अभी मुझे चाहिए 6% मोर, बिकॉज मुझे 36% काउंट करना है। सो दैट मीन्स मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका 1% निकालूंगा। देखो 150 डिवाइड बाय 100 दैट इज द 1.5, और 1.5 इंटू द, मैं यहाँ पे देखो 1.5 मुझे मिला है 1%, मुझे चाहिए 6% फाइंड करना है, बिकॉज ऑफ 36 में 6% मुझे नीड है। सो 1.5 इंटू 6 दैट इज द 9, ठीक है, दैट इज द 9, और 4.5 प्लस 9 दैट इज द 54। तो बस अभी सब कुछ हमारे पास मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 88 प्लस 12 करेंगे जो होगा 100, और 100 माइनस 54, बिकॉज यहाँ पे साइन माइनस की है। सो 100 माइनस 54, so our final answer that is the 46 that is our final answer। ठीक है, सो ये बाय यूजिंग द ट्रिक हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके फाइन, डन। देखो, और अगर सपोज यहाँ पे अगर आपको बाय यूजिंग ट्रिक से नहीं जाना है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ इसको कैलकुलेट पे डाल देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 55 इंटू 160 अपॉन 100 प्लस 24 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 36 इंटू 150 अपॉन 100। ठीक है, सो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन भी सेम यही आएगा, दैट इज अ 46 हो जाएगा। ओके डन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अ नंबर दैट इज इंक्रीज हो रहा है, कहां से हो रहा है इंक्रीज, 125 से 150 हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो 125 मेरा ओरिजिनल वैल्यूज नंबर था, और उसमें से इंक्रीज होके 150 हो चुका है। सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेरा नंबर 25। ठीक है, इंक्रीज कितना हो रहा है 25, देखो 150 माइनस 125 दैट इज 25 का इंक्रीज हो रहा है अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू, अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जब भी हम लोग परसेंटेज इंक्रीज में काउंट करेंगे, ईच एंड एवरी टाइम जो चेंजेस हुआ है अपॉन हम लोग ओरिजिनल वैल्यू काउंट करेंगे। सो दैट मीन्स चेंजेस यहाँ पे मेरा 25 हो रहा है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 125 इंटू द 100, इंटू द 100, बिकॉज परसेंटेज काउंट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 25 5 जा 125 एंड 5 20 जा 100, तो दैट मीन्स कितने का परसेंटेज का चेंजेस हुआ, 20% का हमें चेंजेस हुआ है। तो अब फाइनल आंसर दैट इज परसेंटेज 20%। ठीक है, डन। ओके फाइन, एक और रिलेटेड टू द क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, आप सबको इसका आंसर्स मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में नीचे लिखना है। ओके फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ आई से अ नंबर दैट इज डिक्रीज, सपोज मैं आपको यहाँ पे इफ आई इन्फॉर्म यू, ठीक है, कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम 125 to 100, ठीक है, 125 to 100। so you need to find the percentage decrease। so आपको यहाँ पे find the percentage decrease find करना है। ठीक है, so that means ये similar to this type of questions है, देखिएगा, एंड देन आफ्टर ऑल इसका आंसर मुझे आप इसको चैट बॉक्स में दीजिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन द नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 टू 100। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंट चेंज कितना हो रहा है ये हमें पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर कौन सा था, 80 था, 80 से कहाँ जा रहा है, 100 जा रहा है, यानी कि चेंज मुझे मिल चुका है, चेंज मुझे क्या मिला है 20, यानी कि 20 का चेंज है। ठीक है, अपॉन द ओरिजिनल वैल्यूज, अपॉन द, एज ऑलवेज वी राइट द ओरिजिनल वैल्यूज। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या थी, दैट इज एन 80। ठीक है, 20 का चेंज आया अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 80 इनटू द हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, so that means यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 24 जा 80 एंड 425 जा 100, तो that means कितना चेंज आया, 25% का चेंज आया, 25%, that is an answer। okay, okay fine, that is a similar type of one more question। मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जो आपको मुझे इसका आंसर सबको मुझे चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इफ आई से 100 to 80, 100 to 80, so that is the answer will be the same।
my question that is the find the percentage change when the number is changed from 100 to 80. देखो हम लोगों ने 80 to 100 किया तो तब मुझे जाके 25% मिला है. बट सपोज इफ आई आस्क 100 to 80 तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? ठीक है, आपको इसका आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिखना है. ठीक है, कैलकुलेट करके आपको सिर्फ इसका आंसर देखना है. ओके फाइन, द नेक्स्ट एक क्वेश्चन. देखो आज हम लोग बहुत ही शानदार वे से जा रहे हैं और बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं. ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे. एंड इफ आई से अगर लास्ट सेशन का वीडियोस अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो वो भी मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा. तो टोटल मिला के सिर्फ 40 to 50 मिनट्स का पूरा वीडियोस होगा 2 सेशन का. आपका 50 मिनट्स का वीडियोस लाइफ चेंज कर देगा. पूरा परसेंटेज बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा. Okay, fine. See, out of the 800 oranges, 50 are rotten. Find the percentage of the good oranges. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 ऑरेंजेस तो खराब निकली है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो हटा देंगे. यानी कि 80 में से 50 को मैंने हटा दिया, तो दैट मीन्स मेरे पास रिमेनिंग कितनी ऑरेंजेस होची? दैट इज अ 750. यानी कि 750 नंबर ऑफ अ गुड ऑरेंजेस मेरे पास रिमेनिंग है. तो बस फिर उन्हीं का तो मुझे परसेंट निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो मेरे पास अच्छी है वो कितनी है, वो मेरे पास है 750 है. ठीक है, अपॉन मैं क्या कर दूंगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस. टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मेरे पास कितनी थी? 800 थी. तो दैट मीन्स 750 अपॉन 800. ठीक है, इनटू द ईच एंड एवरी टाइम व्हाट वी कैन डू, इनटू द हमें परसेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू द 100 करेंगे. सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये 2 zeros दैट विल बी द कट. ठीक है, 2 zeros दैट विल बी द कट हियर. सो माय फाइनल आंसर दैट इज 750 by 8, और यू कैन से दैट यहाँ पे 2 से कट हो रहा है. तो यहाँ पे मैं यहाँ के लिखूंगा 2 4s are 8 और 2 375 are, ठीक है, 750. सो 375 by 4 परसेंटेज आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे एज अ यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ये हो रहा है 4 में 93 is to 3 upon 4 percentage. ठीक है, 93 is to 3 upon 4 percentage. That is our final answer. So that means यहाँ पे हमें पूछा था कि find the percentage of the good oranges, that is the 93 is to 3 by 4 percentage. ठीक है, done. Okay, fine. The next question. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द सिस्टम कंटेन्स द 5000 लीटर्स ऑफ द वाटर्स इफ द 6% ऑफ द वाटर इज लीक्ड. ओके फाइन. देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक पानी की टाकी थी, उसकी कैपेसिटी क्या है 5000 से, उसमें से 6% वाटर जो है वो लीक्ड हो रहा है, यानी कि पानी वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर्स आर लेफ्ट इन द सिस्टम. ओके फाइन. तो सबसे पहले तो जो लीक्ड हो चुका है वो यहाँ से हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6% दिया है तो वो फाइंड करेंगे कि 5000 का 6% कितना होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स बहुत ही इजी वेज है 5000 का 6% फाइंड करने का. 5000 इंटू द 6 अपॉन 100. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे देख पा रहे हो कि देयर इज 2 zeros, दैट इज द कट. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 56 क्या हो रहा है, 56 हो रहा है मेरा 300. 56 मेरा हो रहा है 300. सो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे 300 लीटर्स वाटर जो है वो मेरा लीक हो चुका है. सो दैट मीन्स 5000 में से मुझे सिर्फ क्या करना होगा, 300 को सब्सट्रैक्ट करना होगा. 5000 माइनस 300. So that means my final answer, that is the 4700 liters, that is a left in a cistern. That is a left in a cistern. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में लास्ट एग्जाम में आया था आपको. तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है. ठीक है, ओके फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a man spends the 87% of his salary if he saves rupees 325. find his salary. देखो यहाँ पे ना एक्चुअली सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है देन आफ्टर आंसर इसका बहुत ही इजी है. सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो अ मैन जो है वो स्पेंड कर रहा है. स्पेंड कैसे कर पाएगा, कुछ उसके पास इनकम होगी वहां से ही होगा. तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि स्पेंडिंग उसकी हो रही है 87% एज वेल एज. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कुछ उसका एक्सपेंड है. ठीक है, उसका कुछ खर्चा है प्लस उनकी सेविंग है.
ये दोनों कहाँ से होगी, कहाँ से आएगी, उनकी इनकम से आएगी, ठीक है। ये दोनों मिला के तो इनकम ही होगी, यानी कि कैन आई से दैट कि उसकी अगर सपोज इनकम है, उस पे से मैं अगर उसका खर्चा जो है वो मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। दैट मीन्स सपोज अगर उनकी X% अगर उनकी इनकम है, सपोज उनकी X जो उनकी इनकम है, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये 87% ऑफ X जो है, ठीक है, 87% ऑफ X, यानी कि ये क्या हो रहा है कि मेरी सेविंग सपोज, मेरी इनकम सपोज X है, सो दैट मीन्स मेरी एक्सपेंड क्या हो जाएगा, 87% ऑफ X। अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 325। सो दैट मीन्स X माइनस 87% ऑफ X, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 माइनस 87% ऑफ X हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 13x, दैट इज रिमेनिंग, ठीक है, 13x अपॉन 100, ठीक है, 13x अपॉन 100 which is equal to 325. So that means X which is equal to 325 into 100 अपॉन 13, ठीक है, अपॉन 13। सो माय फाइनल आंसर दैट इज द X की वैल्यू जो मेरी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 2500 रुपीज, ठीक है। सबको समझ में आ चुका है, इज इट क्लियर? बहुत ही इजी था। सबसे पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमारी इनकम क्या है। हमारी इनकम है जो एक्सपेंड हम लोग जो करते हैं, उसमें हम लोग जो अपना सेविंग भी करते हैं, वो दोनों मिला के हमारी इनकम होती है। अगर हमारी इनकम में से हम लोग अपना एक्सपेंड डिडक्ट कर देंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली सेविंग हो जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी सपोज मैंने X जो है वो मैंने ले लिया अपनी इनकम, ठीक है, X% जो है मेरी इनकम है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 87% ऑफ X, यानी कि 87% ऑफ X एक्सपेंड यहाँ से माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सपोज मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे ऐसे होगा X माइनस 87% है ना, परसेंट, दैट मीन्स कैसे करते हैं, 87 इंटू द X, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। फिर देखो यहाँ पे 100 जो एलसीएम होगा तो 100x हो जाएगा, और 100x माइनस 87 दैट इज 13x अपॉन 100, ठीक है। सपोज किसी को ये स्टेप समझ में ना आया हो, मैं डायरेक्टली लिखा हुआ मैंने 13x कैसे आया, तो ये यहाँ से आया है, एंड विच इज इक्वल टू 325, एंड देन जस्ट आफ्टर द सिंपली कैलकुलेशन दी, ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन दी। देखो ये क्वेश्चन भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट था। Okay, fine. The next question. A number that is the 3625 is a wrongly read as 3265. So find the percentage error. अच्छा देखो, अभी नंबर को गलती से रीड करने में भी एरर आ जाती है। सबसे पहले नंबर ओरिजिनल क्या था, 3625, लेकिन गलती से रीड क्या कर दिया, 3265। तो एरर कितनी आई सबसे पहले तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि 3625 जो है, ठीक है, उसमें से मुझे सबसे पहले तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 3625 माइनस 3265। देन आफ्टर ऑल मुझे यहाँ से पता चलेगा कि मुझे एरर कितनी आई है। तो जब मैं इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि 360 नंबर जो है वो मेरी एरर है, यानी कि 360 का दोनों में डिफरेंस हो चुका है। तो दैट्स द नाउ सिंपल, हम लोग उसको जो चेंजेस हमें मिला है वो कितना है, 360 है। और ओरिजिनल नंबर क्या था, देखो ओरिजिनल नंबर था दैट इज 3625 जो हमें रीड करना था, ठीक है। तो 3625, so that means 360 upon 3625 into the 100 into the लास्ट में हम लोग परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, एरर का परसेंट फाइंड करना है। सो इनटू द 100 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन होगा एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज 9.93%। दैट मीन्स 9.93% की यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एरर आई हुई है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए नंबर 3625 जो था वो रॉन्गली रीड हो चुका था 3265। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, तो मुझे पता चला कि 360 का चेंज है, और चेंज अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू इनटू द 100। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है ना, एरर निकालने के लिए। ओके फाइन। देखो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्शन। देखो ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में एग्जाम्स में आता है, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ इसमें लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट secured a 58% of the vote poll and won by the election 18,336 vote.
So you need to find the total number of votes poll and the votes secured by the each candidate. देखो यहाँ पे ना एक चीज समझ लो कि सबसे पहले क्या था कि एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, एक कैंडिडेट जो है उन्होंने 58% वोट किए, ठीक है, 58% वोट उन्हें मिले हैं and won the election by 18,336 वोट। देखो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत याद रखनी है कि ये जो 18,336 वोट है वो उतने वोट ये जो विनिंग कैंडिडेट है उनको मिले हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो 18,336 जो है वो विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट का बीच का डिफरेंस है, यानी कि ये जो है 18,336 वोट जो है वो विनिंग कैंडिडेट को ज्यादा मिले हैं, ठीक है। सो दैट मीन सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर 58% ऑफ द वोट अगर विनर को मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे, सपोज टोटल तो ऑलवेज 100 होंगे ना, ठीक है ना, तो 100 माइनस 58। सबसे पहले मैं क्या करूंगा 100 में से 58 को निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 42। तो दैट मीन्स लूजर को कितने मिले होंगे 42% वोट, ठीक है, लूजर को कितना परसेंट मिलेंगे वोट 42% ऑफ वोट। सो नाउ अगर मुझे मेरा ये स्टेटमेंट अगर क्लियर है कि ये वॉन the election by 18,336 vote which is equal to the difference between the winner minus loser, so that means मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि 58% ऑफ वोट, ठीक है, जो मिले हैं माइनस ये लूजर को कितने मिले 42% ऑफ वोट, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 18,336, ठीक है, विच इज इक्वल टू 18,336। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 58 माइनस 42 करूंगा तो हो जाएगा मेरा 16%, ठीक है, 16% ऑफ टोटल वोट्स जो है वो हो जाएंगे मेरे 18,336। So now can I say that 16% of what, that means 16 into the what, ठीक है, upon 100 which is equal to 18,336। so that means मेरे जो वॉट है, मुझे टोटल नंबर ऑफ वॉट जो मुझे मिले हैं टोटल मैक्सिमम वो कितने हो जाएंगे 18,336 into 100 अपॉन 16। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे 1,14,600, 1,14,600 टोटल वोट्स होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल वोट्स सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट। भी ये तो बहुत ही इजी है। देखो इफ आई टॉकिंग अबाउट द विनिंग कैंडिडेट, अगर मैं यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट की बात करूँ तो विनिंग को कितने मिले थे 58%। दैट मीन्स मैं यहाँ पे सिर्फ 58 इंटू द 1,14,600 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। सो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 20 दैट विल बी द कट, तो 66,468 दैट इज द अवर आंसर। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द लूजर वन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उसको कितने मिले थे 42% हम लोगों ने निकाले इंटू द 1,14,600 डिवाइड बाय 100। तो once again 20 that will be the cut, so 48,132 that is the vote by the लूजर वन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था अगर आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेटमेंट सिर्फ एक ही याद रखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 58% वोट मिल चुके हैं एंड वॉन द इलेक्शन बाय समथिंग दिस वोट। सो वॉन द इलेक्शन दैट मीन्स कि इन दोनों में के बीच में, यानी कि विनिंग और लूजर के बीच का ये डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। देन ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी हद तक इजी है। इन एन एग्जामिनेशन, ओके, सबकी अभी धीरे धीरे स्लो एग्जाम भी नजदीक आ रही है तो वी विल डिस्कस अबाउट, एक एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द पासिंग मार्क इज एन 40%, ओके, पासिंग मार्क 40% है। सबको पासिंग मार्क की सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि काश पासिंग मार्क आ जाए। सो पासिंग मार्क 40% है। इफ द कैंडिडेट गेट्स अ 65 मार्क्स एंड फेल बाय द 3 मार्क्स, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो, 65 मार्क्स तो आ ही रहे लेकिन फेल हो रहा है 3 मार्क्स से। अगर वो मैं 3 मार्क ऐड कर देता हूँ तो उसके मार्क्स कितने हो जाते हैं 68 मार्क्स हो जाते, 68 मार्क्स हो जाते और वो बंदा पास भी हो जाता। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 40%। so that means can I say that कि मेरा एक ही स्टेटमेंट से मेरी एक लाइन बन चुकी है कि 68 मार्क्स which is equal to 40%। so that means कि कितने मार्क्स मैं लाऊं ताकि मुझे
फुल 100% आ सके, ठीक है, कितने मार्क्स में लाओ ताकि मुझे फुल 100% ला सकूं। सो वेरी सिंपल, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर सपोज मैं यहाँ पे x लेता हूँ जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है विच इज इक्वल टू 68 इंटू 100 अपॉन 40। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 zeros विल बी द कट, so that means 170 मार्क्स जो होंगे वो मेरे फुल मार्क्स होंगे। that means मैक्सिमम मार्क्स मेरे क्या हो जाएंगे, 170, ठीक है।